हेलो एवरीवन। तो मेरा नाम है चंदन कुमार और ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। ओके, क्योंकि मैं बहुत सारे बातों आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो भी हो सके रैंडम बातें जो जो बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है उसमें आपको कुछ अच्छा चीज़ सीखने के लिए मिल सके जो मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं ये बात है जब मैं ट्वेल्थ क्लास में था। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में जब मैं था एग्ज़ाम दिया था, पास आउट हो गया था मैं। फिर बाद में मैं पटना में क्या करते हैं कंप्यूटर क्लास करता था। कंप्यूटर क्लास एक्चुअली मुझे साइबर सिक्योरिटी सीखना था वहाँ पे। मुझे एथिकल हैकिंग ये सब सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। एक्चुअली मैंने डीसी बीसीए नेटवर्किंग ये सब सारा कोर्स कर लिया एक्चुअली। फिर भी मैं जो हैकिंग होता है ना प्रॉपर सीख नहीं पाया मैं एक्चुअली, क्योंकि उस तरह का मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाया, उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मुझे मिल पाया। और मैं बात कर रहा हूँ 2018 या 17 का। उस समय बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी था पर उस तरह का मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाया और ऑनलाइन उतना सही तरीके से सीखने का कोई ऐसा जगह नहीं था। जगह भी था तो मेरे पास उस तरह का मुझे गाइडेंस नहीं मिल पाया, इसलिए मैं सीख नहीं पाया। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो पर मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। जो भी मेरे पास जो भी सीखने की चीज़ें थी जैसे इंस्टीट्यूट में चाहे ऑनलाइन से वहाँ से मैंने सीखा। पर मेरा बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं एथिकल हैकिंग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँ, सीखूँ। वाईफाई हैकिंग बहुत सारी चीज़ें हैक करूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा। और इसलिए ये जो पीसी देख रहे हो ना, ये मैंने मम्मी से अपना ख़रीदवाया था कि मुझे पीसी चाहिए तो चाहिए, लैपटॉप चाहिए तो चाहिए मुझे। और उस समय 2018 में ये 65,000 का लैपटॉप है जो मेरी मम्मी ने दिलाया था और उस समय से मैं इसे संभाल कर रखा हूँ मैं। इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें किया, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में कभी और बताऊँगा कि इससे मैंने क्या क्या किया है, इस सिस्टम से क्या क्या काम कर चुका है इससे मैंने। तो बात करते हैं, जो बात मैं बताने वाला था उस पर बात करते हैं। जब मैं ट्वेल्थ क्लास में था तो कोचिंग में मुझे नहीं मिल पाया उस तरह का गाइडेंस जो मैं इथिकल हैकिंग सीख सकूं। फिर मैंने उस समय ये सोचा कि आगे चल कर मैं खुद का एक इंस्टीट्यूट ओपन करूँगा पटना में ही, जहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मैं दूंगा। मैं बाहर के टीचर्स को बुलाऊंगा और स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड है उन्हें मैं एक गाइडेंस दूंगा, उन्हें एक इन्वायरमेंट दूंगा जहाँ से इथिकल हैकिंग वो अच्छी तरह से सीख सकें। प्रॉपर गाइडेंस के साथ सिस्टम होगा जहाँ पे जैसे कि अभी इंस्टीट्यूट में आप देखते हो ना तो बहुत पुराना पुराना लैपटॉप या पीसी रहता है, 2017-18 पर वो रन कर रहा होता है। तो उस पर लेटेस्ट चीज़ें आप रन नहीं कर सकते हो, वो उतना हाई एंड का हो पीसी भी नहीं होता कि आप हर वो हर वो वर्क को करने की कैपेबिलिटी नहीं होता उसमें। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, हो सकता है अदर स्टेट में ऐसा हो, पर उसमें उस लेवल का पीसी नहीं था। बहुत ही वो बस लर्निंग के बेस पे वहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तो उस समय जान तो मैंने एक पेज क्रिएट किया था हेल्प मार्क 42 का। मार्क 42 एक कंपनी का मैंने उसी समय एक स्टार्ट किया था। मैंने मार्क 42 नाम रखा था। एक्चुअली ये अवेंजर मूवी से रिलेट किया था पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उससे रिलेट करके मैंने ये नाम रखा। ठीक है, एक्चुअली मार्क 42 एक कंप्यूटर का नाम है जो कि सुपर कंप्यूटर था, तो उसको लेकर मैंने ये रखा था। बस बचपन का थोड़ा बचपना था तो जो भी मुझे लगा मैंने उस समय नाम रख दिया और बस कंप्यूटर के नाम पे मैंने अपने कंपनी का नाम रख दिया और पेज क्रिएट किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन सारी जगह पेज पेज क्रिएट किया मैंने। और उस दिन से मैं रेगुलर कुछ ना कुछ कंटेंट डालता, अपडेट करता, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को शेयर करता। और उस समय मेरी कंपनी का जर्नी स्टार्ट हुआ। भले इंस्टीट्यूट तो मैंने ओपन नहीं किया, इंस्टीट्यूट में ओपन नहीं किया। मैं उसके बाद क्या हुआ था ना कि ट्वेल्थ के बाद कुछ दिनों बाद मेरा जो जॉब है वो पॉलिटिकल पार्टी में लग गया जॉब। पॉलिटिकल पार्टी में लग गया तो धीरे धीरे मैं एज असिस्टेंट मेरा जॉब लगा था। एज असिस्टेंट जॉब लगा तो फिर मैंने वहाँ वर्क किया। 2 साल तक मैं पॉलिटिकल पार्टी में जॉब किया। जॉब करने के बाद फिर मैं नोएडा आ गया। नोएडा कुछ सडन आ गया था, मैं नोएडा गया था, कुछ इवेंट्स हो गए थे, कुछ ऐसा कुछ हो गया था टाइम्स कि मुझे नोएडा आना पड़ा। फिर यहाँ पर आया तो फिर मेरे पास जॉब लेना था मुझे। फिर मैं यहाँ पे मेहनत किया, जॉब लिया। पर फिर साइड बाय साइड मैं अपने कंपनी के लिए रेगुलर कुछ ना कुछ करते रहता था। मैं अपना वेबसाइट चाहता था बनाने के लिए। उस समय मेरे पास वेबसाइट बनाने के लिए मतलब होस्टिंगर नहीं था, ना डोमेन था। मैं सोचता था कि कब मैं अपना होस्टिंग लूँ, अपना खुद का वेबसाइट होस्ट करूँ, अपना कंपनी रन करूँ, मैं अपना खुद का क्लाइंट्स लूँ। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग ही करना था वहाँ पे। तो उसके बाद मेरा जो इंटरेस्ट था ना वो डिजिटल मार्केटिंग में बढ़ गया था। फिर मैं इंस्टीट्यूट को भूल कर
डिजिटल मार्केटिंग में इंटर कर गया, पर ऐसा नहीं कि भूल कर मैं कम्प्लीटली भूल गया हूँ। आने वाले दिन में मैं ज़रूर जो इथिकल हैकिंग का कोर्स है वो मैं कभी ना कभी स्टार्ट करूँगा, जो कि लोग सीख सकें, क्योंकि आने वाला दिन में इथिकल हैकिंग बहुत ही हाई लेवल पे होने वाला, तो उसमें स्टार्ट करूँगा क्योंकि वो मेरा ड्रीम है। अभी मैंने अपने खुद का जो मतलब जो भी स्पेंड है उसे मैनेज करने के लिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग एक एजेंसी स्टार्ट किया है। मैंने इसे रजिस्टर करवाया, जीएसटी बिलिंग सारा जो एक लिस्टिंग होता है कंपनी में, वो सारा चीज़ें किया, लिस्ट स्टार्ट किया मैंने। और ये सब करने के बाद फिर ऐसा इतना ईजी नहीं था मेरे लिए स्टार्ट करना। ये जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दिया ना, इतना ईजी नहीं था। कंपनी लिस्टिंग करना, जीएसटी लिस्टिंग करना, ये सारा चीज़ें बहुत टफ था, ठीक है। तो ये सब मेरे जिद के कारण हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं हो पाएगा तुमसे, इतना फंड होता है, इतना सारा क्या क्या, मतलब बहुत लंबा सा प्रोसीजर बताते थे। पर मैंने जिद था कि नहीं, मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो कम से कम में मेरे बजट में ये सारी चीज़ें कर दें वो काम। और कहा जाता है ना कि जब आप ढूंढोगे, चाहे जब आपका जिद होना, तो वो बिल्कुल आपको मिलता है कभी ना कभी। तो ये सारी चीज़ें मतलब मेरे जिद के कारण हुआ। फिर मैंने यहाँ पे जॉब किया तो मेरे बहुत सारे सर्कल्स हो गए हैं। मेरे 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 जो काम के वजह से मेरे को जानने लगे बहुत सारे लोग। मेरा काम इतना पसंद आया लोगों को, ग्राफिक्स का हो गया या वीडियो एडिटिंग का हो गया, या बहुत सारे जो कंटेंट राइटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें, एड्स मार्केटिंग हुआ है, मैं एड्स में एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट कहना खुद से ये गलत चीज़ है, मतलब मेरे एड्स में बहुत अच्छा कमांड है। एड्स मार्केटिंग और सोशल मीडिया हैंडलिंग, उसे मैनेजमेंट, प्रमोशन, ये सारा चीज़ करने का मेरा अच्छा खासा कमांड है इस पर। तो इसकी वजह से मेरे को बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। तो फिर मैं जॉब करता गया। फिर ऐसा होता है ना कि समय आपको जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर पहुँचाती है। तो धीरे धीरे जॉब भी छूट गया मेरा, क्योंकि जॉब में उस तरह से बन नहीं पा रहा था। जो मेरे रिक्वायरमेंट था धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उसके वजह से मुझे जॉब छोड़ना पड़ा और खुद का स्टार्ट करना पड़ा। जब मैं खुद का स्टार्ट कर रहा था ना, 1 मंथ तक मेरे पास क्लाइंट नहीं थे उतना कि जो मैं नोएडा में बिल पेमेंट कर सकूँ हर चीज़ का। मतलब भगवान सुनते हैं, जिद है तो सब चीज़ होगा ही। तो धीरे धीरे हर चीज़ शुरू हुआ और मैंने अपना कंपनी स्टार्ट कर लिया प्रॉपर। मेरे पास खुद के क्लाइंट्स हो गए हैं, रेगुलर बेस पे रनिंग होने लगा, हर चीज़ें सही तरीके से रन होने लगा। और इसे अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। पर इस वीडियो में मैं बस ये आपको बताना चाह रहा था ना कि जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हो ना, तो आपका जो प्लान्स है ना, वो कुछ ना कुछ आपको देता है। वो प्लान्स, जैसे कि मैंने जो शुरू किया था ना, वो आज जाकर सफल हुआ। अगर मैं सोचता कि कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे तो ऑलरेडी कंपनी है ही, क्यों क्लाइंट्स देंगे, बहुत सारे ऐसा जो सोचते हैं ना। जैसे क्या होता है ना कि एक बार सोचो, मैं शायद आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कि जैसे कि कोई अगर बन गया है, कोई अगर बन चुका ऑलरेडी, जैसे अभी मैं जिस लेवल पर हूँ, और मैं, अगर कोई मुझे जीरो से तो देखा नहीं है, कितना दिन लगा है मुझे यहाँ तक आने में, पर मैं जान रहा हूँ कि कितना दिन लगा है मुझे, कितना साल लगा है मुझे यहाँ तक आने में। तो सिंपली जब आप कंपेयर करते हो जो एक ऑलरेडी ग्रोथ हो गया है, और जब आप खुद ग्रोथ स्टार्ट कर रहे हो, तो वो कंपेयर करना वो सही नहीं है। आप अपना शुरू कर रहे हो, वो आपका अपना चीज़ है, वो आपका खुद का एफर्ट्स है, वो कोई छीन नहीं सकता आपका खुद का ड्रीम है। यहाँ पर देखो, रेस रेस ऐसा नहीं कि रेस नहीं होता लाइफ में होता है, पर जब आपकी बात जो ड्रीम की हो ना, उसमें रेस नहीं, उसमें आपको हर डे कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है। ये रेस की बात नहीं है, आपका कंसिस्टेंट और आपका रेगुलर उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने की बात है, तभी वो जो ड्रीम है, चाहे जो भी आपका जो काम है, सक्सेसफुल होगा। और आज भी पर डे, एवरी डे मैं टाइम देता हूँ अपने ड्रीम्स को कि एक स्टेप्स आगे बढ़ूँ मैं। तो शुरू करो, मतलब जो भी आप करना चाहते हो वो शुरू करो। आप किसी और के जो, जैसे चैप्टर 10 तक कोई अगर पहुंच गया है, आप चैप्टर 1 तक हो, तो कंपैरिजन मत किया करो कि मैं तो चैप्टर 1 तक हूँ और चैप्टर 10 की ओर है। एक्चुअली क्या है ना कि एक वीडियो मैंने, उसमें बहुत ही अच्छा खूबसूरत बात कहा गया था कि किसी और का जो अच्छे जूते हैं ना, वो आपको मिल जाए तो वो आपको कभी, वो आपके नहीं होंगे जूते, वो ना उस आप में सही से जचेंगे वो जूते। जो दूसरे के जूते होते हैं ना, वो आपके पैर में अच्छे नहीं लगेंगे, ना वो जचेंगे, चाहे वो कितना भी महंगा हो, चाहे ना कितना भी वो अच्छा जूता हो। समझ रहे हो बात को? दूसरों के जूते आपके पैर में अच्छे नहीं लगेंगे, ना वो सही से जचेंगे।
वो कितना भी महंगा जूता है, क्योंकि आपका जूता है, वो उनका जूता, उनका दूसरे को जूता पहनने वाली बात नहीं है। उनका सक्सेस, आप किसी और के ड्रीम के पीछे क्यों काम करोगे? किसी और का ड्रीम है कि कुछ और बनना, आप उसे देखकर सोचोगे कि नहीं वो जैसा बन गया मैं उसके ड्रीम जैसा ही बनूंगा, तो वो आपका ड्रीम नहीं है। ड्रीम आपका होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हो एक्चुअली। हो सकता है कि सिमिलर हो सकता है ड्रीम, ऐसा नहीं कि ड्रीम सिमिलर नहीं हो सकता वो भी, पर हाँ आपका खुद जो ड्रीम है ना उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए आपका, वो आपका अपना होना चाहिए। अगर सिमिलर भी है तो वो आपका अपना होना चाहिए। आपने जो सोचा है, आपका जो प्लान है, ये नहीं कि कॉपी कट करने से आप लाइफ टाइम हैप्पीनेस नहीं हो सकते। तो अगर आप उसमें आगे भी निकल जाते हो तो वो आपका नहीं है। बस जो ऑलरेडी जो हो चुका है उसमें आपने किया है, इसमें आपका कोई एक ऐसा नहीं है कि आपने सोचा था करने के लिए वो होगा। समझ रहे हो आप? तो खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए। और जब खुद का जब स्टार्ट करते हो ना, बहुत ही फोकस होकर कोई चीज़ें, जब मैं स्टार्ट किया था ना, जब उस समय तो बहुत फोकस था मैं। हाँ ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शन नहीं आता, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आता है, फिर भी कंसिस्टेंट होना पड़ता है। और इसी कंसिस्टेंट, जिसने कंसिस्टेंट होना सीख लिया कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है। एक बात और मैं बताता हूँ आपको। रिज्यूम में आपने कभी सुना है ना कि वर्क अंडर प्रेशर? वर्क अंडर प्रेशर, जब ये वर्क अंडर प्रेशर हर किसी की बात नहीं है। जब कोई एम्प्लॉय अगर कहीं जॉब कर रहा होता है ना, तो वर्क अंडर प्रेशर जब आता है ना, तो वो गुस्सा होने लगता है, चिल्लाने लगता है, या तो जॉब छोड़ देता है और वो निकल जाता है। तो वर्क अंडर प्रेशर हर किसी की बात नहीं है। ये वर्क अंडर प्रेशर उसी की बात होता है जो सीरियसली कंपनी को डेडिकेटेड होता है। जैसे सीईओ जो होता है ना कंपनी का, वो वर्क अंडर प्रेशर, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन क्लाइंट कितना गुस्सा कर रहा है या एम्प्लॉय कितना गुस्सा कर रहा है, उसे एनी हाउ इसे रन करना है, वो भाग नहीं सकता वो। इसे वर्क अंडर प्रेशर कहते हैं। तो आपका जब अपना जब वर्क होगा ना, आपका जब खुद का ड्रीम होगा ना, तो वर्क अंडर प्रेशर भी आप अपना खुद का काम करोगे। पर आप किसी और के ड्रीम पे वर्क अंडर प्रेशर काम नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो आप? तो ये मैं बातें आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ड्रीम पे काम स्टार्ट करना शुरू करो। मैंने भी स्टार्ट किया था और आज मैं यहाँ पर हूँ, और इसे और भी आगे ग्रोथ करना चाहता हूँ मैं, और भी आगे ग्रो करूँगा। आगे चल के साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज जो है वो मैं इंस्टीट्यूट ओपन करूँगा, और क्लियरली मैं बहुत सारे स्टूडेंट को चाहूँगा कि इसे सिखाऊँ मैं और इसे अवेयर करूँ मैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा है, मैं इसे चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे लोग इसे जाने, सीखें, अवेयर हो, यहाँ भी हब हो उस चीज़ का। समझ रहे हो आप? तो मेरे भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, मेरे भी बहुत सारे जो काम है जो अभी नहीं हुए मैं, पर मैं कर रहा हूँ, उसे करूँगा, कंप्लीट करूँगा मैं। ओके, सो थैंक यू। आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझे होगे। मे बी ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, पर जो भी मुझे कहना था मैंने डिटेल में कहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स दैट आई ट्राइंग टू एक्सप्रेस विथ यू। ओके, सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आओ। एक्चुअली मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करता हूँ, कभी कभी एक दिन का गैप हो जाता है, पर ट्राई करूँगा मैं नेक्स्ट टाइम से रेगुलर वीडियो लाऊँ। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।